तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो हम क्लास लेकर के आए हैं, आज जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको, ये भी बहुत ही अजीब बीमारी है और ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इसके कारण जो है वो अलग अलग होते हैं। किसी को किसी और वजह से ये परेशानी आती है और किसी को किसी दूसरी वजह से परेशानी आती है। तो इनकी वजह अलग अलग है, कारण अलग अलग है। लेकिन ये बीमारी जो है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उनके अंदर पाई जा रही है। बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर ये पैदा हो रही है और वो है सर चकराना, आंखों के सामने अंधेरा सा आना। और इस तरह की कंडीशन जब शिद्दत में पहुंच जाती है तब जाकर के परेशानी यहाँ तक पहुंच जाती है कि आदमी जैसे ही चलता फिरता है या खड़ा होता है तो आंखों के सामने अंधेरा आता है और वो जो है फिर बेहोश होकर के गिर जाता है, उसको जो है होश नहीं रहता। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये मिर्गी का जो मैंने आपको क्लास दी थी, मिर्गी के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये मिर्गी से बिल्कुल अलग है। मिर्गी के अंदर जो है तशन्नुज होता है, हाथ पांव की उंगलियों में टेढ़ापन हो जाता है और उसके अंदर जो मुंह से झाग भी आते हैं। लेकिन ये जो सर का चकराना होता है, इसके अंदर ना तो झाग आते हैं, सिर्फ इसके अंदर जो होता है वो ये होता है कि आंखों के सामने अंधेरा आता है और वो सर चकराने लगता है। और जब ये मरज़ शिद्दत में पहुंच जाता है तब वो बेहोश होकर के गिर जाता है और ख़ुद ब खुद थोड़ी देर के बाद उसको जो है अपना आप इफाका हो जाता है। दोस्तों हम आज इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं, कुछ मुख्तसर सी जानकारी इसके बारे में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर बताते हैं। दोस्तों इसका जो नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है सद्र। इसका मान आते हैं सर चकराना, यानी कि चक्कर खा करके गिर जाना। और सद्र उस बीमारी को कहते हैं कि इसके अंदर जो है मरीज़ के आंखों के सामने अंधेरा आता है और वो गिरने पर मजबूर हो जाता है। जब मरज़ शिद्दत में चला जाता है तो फिर वो बेहोश होकर के भी गिर जाता है। तो सद्र के माने आते हैं सर चकराना। इसके अंदर होता ये है कि मरीज़ ये ख्याल करता है कि सब चीज़ें उसके सामने घूम रही हैं। इस कंडीशन के अंदर ये परेशानी महसूस होती है कि जो मरीज़ होता है उसके सामने ऐसा लगता है उसको कि जैसे मेरे सामने सारी चीज़ें घूम रही हैं, सब चीज़ें इधर उधर घूम रही हैं और उसका जो है सर चकरा रहा है। तो ये परेशानी जो है उसके सामने होती है। तो ये मरज़ को सदर सर चकराना बोला जाता है कि सब चीज़ें उसके सामने घूम रही हैं, उसका दिमाग और जिस्म भी गर्दिश कर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे सारी चीज़ें मेरे सामने घूम रही हैं। तो आगे ये होता है कि ये ख्याल करते करते उसकी ये कैफियत हो जाती है कि अपने जिस्म को संभाल नहीं सकता, अपने जिस्म को संभाल नहीं सकता, यानी कि इस कदर की कमज़ोरी महसूस होती है, इस कदर के उसको सर में चक्कर आते हैं, इस कदर उसको चक्कर आते हैं कि वो अपने जिस्म को संभाल नहीं सकता, या तो बैठ जाता है या फिर अपना वो लेट जाता है। और अगर कंडीशन ज़्यादा शिद्दत में हो जाए तो फिर उससे ना ही बैठा जा सकता है ना ही चला जा सकता है। फिर आखिर जो है ये होता है कि वो आखिर गिर जाता है और उसको बेहोशी भी तारी इसके अंदर हो जाती है। तो दोस्तों वो अपने जिस्म को संभाल नहीं सकता। अब कहते हैं कि किसी चीज़ का सहारा लेने पर मजबूर हो जाता है। दूसरी बात, या फिर बैठ जाता है। तीसरी बात, या फिर जो है वो गिर पड़ता है। और ये कंडीशन, ये हालत रफ्ता रफ्ता इतनी शिद्दत में हो जाती है, इतनी शिद्दत में हो जाती है कि कहते हैं कि आदमी बेहाल होकर गिर जाता है। दोस्तों ये बीमारी अगरचे देखने में ऐसा लग रहा है कि सर चकराना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों ये परेशानी ऐसी है कि इसमें मान लो कि अगर आप कहीं पर सफ़र कर रहे हैं और तनहा सफ़र कर रहे हैं, कहीं लंबा सफ़र है और आपको जो है ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए कि आप जो है सर चकरा करके गिर जाएँ, आपको सर में चक्कर आकर के परेशानी हो जाए, आप बेहोश हो जाएँ, तो इसके अंदर परेशानी ये होगी कि आपका सफ़र भी बेकार हो जाएगा और पता नहीं आगे क्या हो जाए। इसको बहुत ही जल्दी इसका इलाज किया जाए और अगर ये किसी को परेशानी है तो इसको दूर किया जाए। और इन परेशानी के जो असबाब हैं आपको उनको भी दूर करना होगा ताकि ये परेशानी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक मिर्गी होती है जिसको सर हमने बोला था, और ये भी सर चकराना, दोनों ऐसे ही लग रहे हैं कि दोनों के अंदर आदमी गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क रखा है। कहते हैं कि इस बीमारी में इसमें तशन्नुज नहीं होता। तशन्नुज का मतलब मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हाथ पांव की उंगलियां अकड़ती नहीं है, हाथ पांव के अंदर अकड़ाहट नहीं आती, हाथ पांव टेढ़े नहीं होते। एक तो इसके अंदर तशन्नुज नहीं होता, दूसरी गिरने के बाद खुद ब खुद इफाका हो जाता है। जो मिर्गी होती है, सरा होता है, उसके अंदर खुद ब खुद इफाका नहीं होता। उसके अंदर मरीज़ को काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसको कभी नाक में दवाई डाल करके उसको जगाना पड़ता है और कभी जो है उसको कई घंटे बाद भी उसको यह होश आ जाता है और उसको काफ़ी परेशानी के साथ उसको जगाना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर मरीज़ ऑटोमेटिक खुद ब खुद अपना आप ही जाग जाता है, इसके अंदर किसी को जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही चीज़ है इसके अंदर कि तशन्नुज नहीं होता, गिरने के बाद खुद ब खुद इफाका हो जाता है।
ठीक है दोस्तों। अब हमने इसका नाम दिया है सदर। सदर के मान आते हैं सर चकराना, लेकिन इसकी जो है मुकम्मल वजाहत ये है कि सदर उस हालत को कहते हैं कि मरीज़ खड़ा हो तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाए। मरीज़ अगर खड़ा हो तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाए। जैसे कि अगर कहीं बैठा है, आराम में है, और अचानक से जब उसको खड़ा होना पड़े तो उसके सामने ऐसा हो कि जैसे कि सर चकरा रहा है और उसके सामने, आंखों के सामने उसके अंधेरा आ जाए, बेचैनी सी हो जाए और वो चलने पर कादिर ना हो, आखिरकार या तो बैठ जाए या फिर जो है गिर जाए, बेहोश हो जाए। तो सर चकराना, सदर जो उसी को कहा जाता है कि आंखों के सामने उसके अंधेरा आ जाता है और गिरने पर आमादा हो जाए। आंखों के सामने अंधेरा आ जाए और गिरने पर आमादा हो जाए। लेकिन हमने इसके अंदर फ़र्क बताया कि ना तो मुंह से झाग आती है और ना ही हाथ पाँव की उंगलियों में तशन्नुज होता है, यानी कि ये इंसान बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोई परेशानी इसके अंदर नहीं होती, सिर्फ बेहोशी का आलम हो जाता है। वो भी जब मरज़ शिद्दत में हो जाए और मरीज़ के अंदर ज़्यादा परेशानी हो जाए। वरना अगर मरज़ शिद्दत में ना हो, नॉर्मल हो, तो इसके अंदर सिर्फ आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, बेहोशी सी होने के करीब हो जाता है, लेकिन वो खुद ब खुद उसको इफाक़ा सा हो जाता है, थोड़ी देर के बाद वो खुद ठीक हो जाता है। अब दोस्तों, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये इसकी वजाहत है, इसकी तफसील है कि इसके अंदर क्या क्या परेशानी होती हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसके असबाब क्या हैं। तो दोस्तों, इसके जो है बहुत ही अलग अलग असबाब हैं, बहुत ही अलग अलग वजहें हैं। बहुत से को जो है ये परेशानी जो आती है वो गलत हरकत करने की वजह से आती है, जो है या जरियान की शिकायत हो जाती है, दांत की शिकायत हो जाती है, या नाइट फॉल जो उसको ज़्यादा होते हैं तब जाकर के भी ये परेशानी आ जाती है। या बहुत से जो है मुश्तज़नी का शिकार हो जाते हैं, तो उसके अंदर जब वो उनके आदी हो जाते हैं, मरज़ शिद्दत में पकड़ लेते हैं, तब जा करके भी जो है ये परेशानी पैदा हो जाती है। या इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, मेहनत का काम होता है, जैसे लिखना पढ़ना, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तब जा करके भी ये परेशानी पैदा हो जाती है। उसकी निगाहें कमज़ोर होने लगती हैं, आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगता है। या इसके अलावा जो है उसका जो जिस्म है वो अपनी जो एक नॉर्मल मिकदार है वज़न की, उससे अगर कम हो, उम्र के हिसाब से जो वज़न होता है, अगर उससे उसका वज़न कम हो जाए तो दोस्तों फिर भी ये परेशानी उसकी पैदा हो जाती है, सर के चकराने की कंडीशन पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, ये अलग अलग वजहें हैं, बहुत सारी वजहों से ये परेशानी आ सकती है। तो हमें ये देखना है कि किस वजह से ये परेशानी आ रही है। तो पहले उस सबब को दूर किया जाएगा, उस परेशानी को दूर किया जाएगा, उसके बाद जो है फिर ये परेशानी आपकी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। तो इसके अंदर आपको इलाज के लिए क्या करना है, तो इसका मुख्तसर सा नुस्खा है, मुख्तसर सा इसका इलाज है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका मुख्तसर सा इलाज मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको जो है इलाज को करेंगे और इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अंदर सिर्फ आपको ये करना है कि एक ये खमीरा आता है, खमीरा गाउज़बा अंबरी जदवार ओद सलीब वाला, ये इसका नाम है। दोस्तों, ये मिर्गी का मसाला में जो सरा होती है, मिर्गो होती है, उसके अंदर भी बहुत अच्छा इसका रोल है, बहुत अच्छा ये काम करता है, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है इसका। तो खमीरा गाउज़बा अंबरी ओद सलीब वाला आप इसको ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है इसके अंदर कुश्ता फौलाद हमने लिखी है, इसके अंदर ये टेबलेट आती हैं, तो आप जो है इनको ले सकते हैं, कुश्ता फौलाद को। तो ये दो चीज़ आपको लेनी है, एक ये खमीरा लेना है और ये जो है कुश्ता फौलाद आपको टेबलेट लेनी है। इस्तेमाल का तरीका इसका ये होगा कि जो ये खमीरा है आपको सुबह में लेना है, ये 1 ग्राम या 2 ग्राम की मिकदार में आपको सुबह निहार मुँह लेना है और फिर शाम को 4-5 बजे आपको इसको लेना है। और इसके अलावा जो कुश्ता फौलाद है, ये टेबलेट हैं, आपको तीनों टाइम 2-2 टेबलेट इसके अंदर खाने के 20-25 मिनट के बाद आपको लेनी है। तो इस तरीके से आपको ये इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से ये परेशानी, सर चकराने की, कमज़ोरी की, थकावट की, बेचैनी, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं सब परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी, सर चकराना ये बंद हो जाएगा और परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर एक चीज़ आप इस जहन में रखें कि अगर जरियान की वजह से परेशानी है या नाइट फॉल की वजह से परेशानी है या मुश्तज़नी की वजह से परेशानी है, तो पहले तो आपको मुश्तज़नी छोड़नी होगी, जरियान का इलाज करना होगा, नाइट फॉल का इलाज करना होगा, तो ये परेशानी आपकी फिर ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं लाते रहता हूँ और आपको जो है बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा और आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ेगा।